आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। श्रीमद् भागवतम में आगे सुनेंगे देवताओं के शत्रु दैत्य लोग। कथा सुनने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मदेव आगे नारद मुनि से कहते हैं, देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। जब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्य पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वथा और वष्टाकर की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्रद्धा की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवन नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुनने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों में अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे सारा ब्रह्मांड ही कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही। फिर दूसरे का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान से सहस्त्र मुखों से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अत्यंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुतस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियार के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, सत्यरूपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन वरी, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क
सत्यधन्वा, अनु, रणतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतर्य, दिलीप, सौरभी, उत्तर्क, शिबी, देवल्य, पिप्लाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर और ऋतुदेव आदि महात्मा भी जानते हैं, जिन्होंने भगवान के प्रेमी भक्ति का स्वभाव बनने की इच्छा मिली। जिन्होंने भगवान के प्रेमी भक्तों का स्वभाव बनने की इच्छा मिली, वे स्त्री, शूद्र, हूर्ण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान रूप है। न उनमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विस्मताएं ही हैं। वे सत्य और असत्य दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोकरहित अनंत आनंद पूर्वक ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को संवाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड्रस्य संपन्न श्रीहरि का षड्ऐश्वर्य संपन्न श्रीहरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है, वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसे निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचित्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। कथा करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। आज के लिए यहीं तक।